मुझे मौत का खौफ नहीं, मैंने मरने के खौफ पर काबू पा लिया। दोबारा लॉन्ग मार्च ज्वाइन करने के लिए बेताब हूं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मुझ पर कातलाना हमला किया गया, जिसमें बचना मुश्किल था लेकिन महफूज रहा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा कि सियासत में आने के बाद 26 साल से ही मेरी जान खतरे में है। मेरी अहलिया ने हमले के बाद टीवी पर मुझे हाथ हिलाते हुए देखा तो वो समझी कि मैं ठीक हूँ। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मुझे 3 गोलियां लगी हैं। याद रहे कि 3 नवंबर को पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान वजीराबाद में कातलाना हमले में जख्मी हो गए थे। इमरान खान ने कहा है कि जख्मी टांग के बावजूद मैं रावलपिंडी पहुंचकर जलसे की क़यादत करूंगा। उनका मजीद कहना था कि रावलपिंडी अपनी कौम के लिए जा रहा हूं और जलसे का मकसद पैगाम देना है कि कौम जाग गई है और उसे आजाद किया जाए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।